नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू औरतों की नमाज तरावी पढ़ने का तरीका क्या है। नंबर 2, आया कि औरतें 8 तरावी पढ़ सकती हैं या 10 पढ़ सकती हैं या 20 रकत तरावी पढ़ना औरतों के लिए लाज़म और ज़रूरी है। नंबर 3, क्या ख़वातीन बैठकर नमाज तरावी पढ़ सकती हैं। नंबर 4, तरावी पढ़ने का वक़्त कब तक के लिए है। नमाज तरावी का टाइम कब ख़त्म होता है। जी नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जिनका जानना ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए, हमारी बहनों के लिए लाज़म और ज़रूरी है। जी नाज़रीन, सबसे पहला सवाल ये है, ख़वातीन तरावी पढ़ सकती हैं 8 या 10 या 20। देखें, नमाज तरावी मर्दों पर भी 20 रकत है, औरतों पर भी 20 रकत है, 20 रकत से कम नहीं है। देखें, ये नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है जिसकी ताकीद की गई है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, ताबईन, तबा ताबईन, सलफ़ सालिहीन और आज तक 20 रकत तरावी ही चलती चली आ रही है। तो लिहाजा जिस तरह मर्दों के लिए है 20 रकत तरावी, उसी तरह औरतों के पर भी 20 रकत तरावी ही है। अगर उज़र हो तो अलग बात है, क्योंकि हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, हमारे अहकामात में इस कदर शिद्दत और सख्ती नहीं है। अगर कोई उज़र है तो 8 भी पढ़ लें, 10 भी पढ़ लें, 12 भी पढ़ लें, जितनी सहूलत हो पढ़ सकती हैं। लेकिन इसको मामूल बना लेना इस बात का और इसकी रूटीन बना लेना, आदत बना लेना, ये ठीक नहीं है। कोई उज़र हो तो अलग बात है। साल के बाद रमज़ान मुबारक का महीना आता है, साल के बाद हमने तरावी अदा करनी होती है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हर रोज़ 20 रकत तरावी ही अदा करें। जी नाज़रीन, दूसरा सवाल, इसका वक़्त कब तक के लिए है। बसा औक़ात ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए अफ्तारी के बाद बर्तनों को समेटना, खाना बनाना, खिलाना और फिर घर का काम काज और नमाज इशा के साथ तरावी अदा करना बसा औक़ात बाज़ ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है। तो याद रखिए, इसका टाइम सुबह सादक तक है, यानी इसका टाइम जब सहरी बंद होती है, सहरी के बंद होने से पहले पहले तक नमाज तरावी का टाइम है। तो नाज़रीन, अगर हमारी बहनें ख़वातीन अगर शुरू में कोई उज़र हो तो ठीक है, जब फुर्सत मिले, जब टाइम मिले तो फ़ौरी अदा कर लें। बस औक़ात ऐसे होता है कि दिन भर काम काज किया और नींद जल्दी आ गई तो ठीक है, आराम कर लें। सुबह सहरी में कुछ कदरे पहले उठ जाएं और इतना टाइम हो कि जिसमें तरावी भी अदा कर ली जाए और घर का खाना वाना जो सहरी बनानी है वो भी बनाई जाए। बहरहाल इसका टाइम सुबह सहरी तक है, और अगर कोई आखिरी पहर यानी सहरी वक़्त तरावी अदा करना चाहे तो कर सकता है, चाहे वो मर्द है चाहे वो ख़वातीन है, ये जायज़ है, गुनाह नहीं है। और जब भी सहरी से पहले पहले अदा करेंगे तो नमाज तरावी अदा हो जाएगी। नंबर 3, नमाज तरावी अदा करने का तरीका मर्दों के लिए तो बैठकर खड़े होकर के है, और ख़वातीन के लिए क्या इसमें बैठकर नमाज अदा की जा सकती है। जी नाज़रीन, बात फिर वही है, हमारी शरीयत में सहूलत है। अगर आप सेहतमंद हैं और किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई उज़र नहीं है तो फिर तो खड़े होकर के ही तरावी आप अदा करें। और अगर कोई उज़र है, कोई तकलीफ़ है, पाँव में चोट लगी है, कोई मसला है, तो फिर नाज़रीन, चूँकि ये सुन्नत है तो आप बैठकर भी तरावी अदा कर सकते हैं। देखें, फ़राइज़ वाजिबात उनके अंदर क़याम फ़र्ज़ होता है, ये सुन्नतें हैं, और यहाँ आप बैठ कर के सुन्नतें हैं, नवाफ़िल हैं, उन्हें बैठकर अदा की जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, जो नवाफ़िल होते हैं, सुन्नतें होती हैं, इनमें खड़े होकर पढ़ना और बैठकर पढ़ना कदरे सवाब में कमी लाज़म ज़रूरी है कि अगर एक आदमी खड़े होकर नमाज सुन्नत अदा कर रहा है और एक बैठ के अदा कर रहा है तो दोनों में सवाब बराबर नहीं होगा। खड़े होने के लिए सवाब ज़्यादा है बनिस्बत बैठने वालों के। जी नाज़रीन, उम्मीद है ये सवालात समझ गए होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाइए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।